नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में भाजपा कांग्रेस सड़क पर उतरे नेता जाने क्या बोले। रुद्रपुर में लकड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। दोनों व्यापार मंडलों के आह्वान पर व्यापारियों ने आधे दिन तक दुकानें बंद रखी। व्यापारियों के साथ ही सियासी दलों के नेताओं ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला और कुछ खुली दुकानों को अनुरोध कर बंद कराया। इस दौरान एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। शुक्रवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मंडल ने आयकर विभाग की कार्रवाई विरोध में दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद सुबह 9 बजे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह अगुवाई में बड़ी संख्या में व्यापारी बाटा चौक पर एकत्र हुए। यहां से उन्होंने बिना नारेबाजी के शांतिपूर्वक जुलूस निकाला और व्यापारियों से दोपहर तक दुकानें बंद रखने की अपील की। व्यापारी नेताओं की अपील का व्यापक असर रहा और अधिकांश बाजार दोपहर तक बंद रहे। नैनीताल में पर्यटकों को भा रही गुफाओं की सैर, पहुंचे रिकॉर्ड सैलानी, होटल और गेस्ट हाउस फुल। सरोवर नगरी में पर्यटन सीजन के साथ ही बुद्ध पूर्णिमा अवकाश पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी तो अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस पैक हो गए। गुरुवार को यहां करीब 2500 पर्यटक वाहनों की शहरी में एंट्री हुई। करीब 20,000 से अधिक पर्यटक नैनीताल की सैर पर पहुंचे। वीकेंड पर अब शुक्रवार से बम्पर भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सरोवर नगरी में गुरुवार सुबह से पर्यटक वाहनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके चलते तलीताल ढांट सहित भवाली, हल्द्वानी रोड, माल रोड, हाईकोर्ट रोड से सूखा ताल तक पर्यटक वाहनों की कतार लगी रही। इस दौरान यहां कई बार जाम भी लगा, जिसे खोलने के लिए पुलिस और पीआरडी जवानों को मशक्कत करनी पड़ी। पर्यटक वाहनों से शहर के फ्लैट मैदान, अशोक सिनेमा, बीडी पांडे अस्पताल, अंडा मार्केट, सूखा ताल सहित अन्य पार्किंग पैक हो गए हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से बाल बाल बचे तीर्थयात्री। उत्तराखंड में बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से यह हादसा होने से बचा। केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जानकारी मिली कि क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है। बीते 11 वर्षों में केदारनाथ में 10 हादसे हो चुके हैं। नैनीताल से हाई कोर्ट स्थानांतरित संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, जाने नया अपडेट। नैनीताल से हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी 8 मई के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय परिसर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत, महासचिव सुरेंद्र अधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता में खुशी देखने को मिल रही है। बिल्डर सुसाइड मामला, दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति गुप्ता बंधु गिरफ्तार, पुलिस को मिला था सुसाइड नोट। शहर के एक बड़े बिल्डर बाबा साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। पैसिफिक हिल्स के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से गिरने से मौत हुई है। सुसाइड नोट मिलने पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की है। बिल्डर सुसाइड मामले में दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति गुप्ता बंधु को पुलिस ने गिरफ्तार लिया है। अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता के खिलाफ नामजद मुकदमे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास नेशनल हाईवे पर इस बात का नहीं रखा ध्यान तो दर्ज होगा मुकदमा। कार्बेट नेशनल पार्क के समीप से गुजरे नेशनल हाईवे पर अब वाहन प्रेशर हॉर्न नहीं बजा सकेंगे। कार्बेट पार्क की टीम ऐसे वाहनों पर नजर रखेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही चालान आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर में कार्बेट नेशनल पार्क है और ऐसे में वन्य जीवों के आराम में खलल न पड़े, इसके लिए शासन ने पार्क की 500 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया है। दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल से नीचे ही आवाज की जा सकती है। कार्बेट से लगे नेशनल हाईवे पर दिन भर कुमाऊं व गढ़वाल को निजी संस्थाओं, रोडवेज की सड़कों, यात्री बसें वो मालवाहक बड़े वाहन आवाजाही करते हैं।
100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार, 5 बच्चे समेत 12 लोग घायल, मची चीख पुकार। जोली कोट नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल से हल्द्वानी की ओर जा रही पर्यटकों से भरी कार महेंद्र SUV 2 गांव से पहले अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार में सवार बच्चों, महिलाओं सहित 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग अयोध्या के निवासी हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद से खाई से निकालकर उपचार के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। ग्रेजुएशन में एडमिशन की इच्छा रखने वालों के लिए सप्ताह महत्वपूर्ण, दाखिले शुरू, पढ़े उत्तराखंड के किस कॉलेज में कब शुरू होगा प्रोसेस। यदि आप स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्र समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र दूर शिक्षा से स्नातक करना चाहते हैं वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि व उत्तराखंड मुक्त विवि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक ही विद्यालय कुछ शिक्षकों के लिए सुगम, कुछ के लिए दुर्गम, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का है ये हाल। शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब है। एक ही विद्यालय कुछ के लिए सुगम, कुछ शिक्षकों के लिए दुर्गम बना है। राज्य में इस तरह के इक्का दुक्का नहीं बल्कि 155 अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, जिनके शिक्षकों को एक ही विद्यालय में तैनाती के बावजूद समान लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक शिक्षकों को समान लाभ मिले, इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासनादेश के बाद ही समान व्यवस्था लागू हो सकेगी। प्रदेश में इन दिनों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। अनिवार्य अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, लेकिन विभाग के एक ही विद्यालय में तैनाती के बावजूद कुछ शिक्षकों की सेवा को दुर्गम तो कुछ की सेवा को सुगम में जोड़े जाने से शिक्षक हैरान हैं। युवक को पकड़कर घर ले गई, फिर पिलर से बांधकर पीटा, आम तोड़ने से रोकने पर दी सजा। बाग से आम तोड़ने आए बच्चों को बाग की रखवाली कर युवक ने धमकाकर भगा दिया। इससे नाराज एक बच्चे के परिजन युवक को पकड़कर अपने घर ले गए। आरोप है कि युवक को पिलर से बांधकर पिटाई की गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर के करणपुर गाँव निवासी मीरा देवी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा बुधवार को पड़ोसी गाँव दाबकी में आम के बाग की रखवाली करता है। बुधवार को गाँव के 2 बच्चे आम तोड़ रहे थे और इस पर कारा ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। इसकी जानकारी बच्चों ने अपने परिवार को दी। आरोप है कि बच्चों के परिजन बाग में आए और उसे पकड़कर अपने घर ले गए। जून माह तक यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल, 31.55 लाख पार कर चुका आंकड़ा। जून में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो गए। जुलाई से नवंबर के बीच यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध हो रहे हैं। चारों धामों में क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण पर 31 मई तक रोक लगाई है। धामों में स्थिति सामान्य होने पर 1 जून से ऑफलाइन पंजीकरण खुल सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31.55 लाख पार कर चुका है और इसमें 9.61 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। 22 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ। पहले दिन ही केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कि व्यवस्थाएं भी पटरी से उतर गई। बारिश से मची तबाही का ऐसा मंजर, 20 से अधिक घरों में घुस गया मलबा, रास्ते हुए ध्वस्त, मकानों में आई दरार। अल्मोड़ा के हवाल बाग के चोसली में बारिश ने जमकर आफत मचाई। यहाँ 20 से अधिक घर मलबे से पटे हैं और रास्ते पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। वहीं प्रभावित पूरे दिन घरों और आंगन से मलबा हटाने में जुटे रहे। चोसली गाँव में बीते बुधवार रात हुई बारिश ने काफी नुकसान किया है। दूसरे दिन जब राजस्व की टीम गाँव पहुंची तो नुकसान का पता चला। यहाँ 20 से अधिक घर मलबे से पटे हैं। लोगों के घरों में भारी मात्रा में मलबा पहुंचने से घर में रखा सामान, कपड़े सहित अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचा है। मलबे से पटे घरों में जाना प्रभावितों के लिए मुश्किल हुआ और उन्हें पड़ोसियों के यहां शरण लेनी पड़ी है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत, हार्ट अटैक से केदारनाथ में गई सबसे ज्यादा जान। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बद्रीनाथ में 14, केदारनाथ में 23, गंगोत्री में 3 और यमुनोत्री में 12 श्रद्धालुओं की जान गई है। केदारनाथ में बीते 10 वर्ष में 350 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण सीने में दर्द, बेचैनी और दिल का दौरा पड़ना है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए केरल के एक श्रद्धालु की गुरुवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। परिजनों ने विष्णु प्रयाग में ही अंतिम संस्कार करा दिया। अब तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 8 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।